और क्या हालचाल गाइस, हम देखते हैं कि गोकू अपने MUI फॉर्म में होता है और गोकू गोहान से कहता है कि ठीक है गोहान, तुमने मुझे मेरी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया है। गोहान ये सुनने के बाद कहता है कि क्या डैड आप मजाक कर रहे हो? मैं समझा नहीं, ये आपकी पूरी ताकत नहीं है। गोहान इतना पूछ ही रहा होता है कि तभी MUI गोकू अपनी आंखें बंद कर लेता है। विज कहता है मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि बीस्ट गोहान गोकू की MUI ताकत को टक्कर दे सकता है। शुरू में मुझे ऐसा लगा कि गोकू की MUI फॉर्म गोहान बीस्ट के लिए काफी है, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि गोहान बीस्ट अपनी बीस्ट फॉर्म के साथ गोकू की MUI पावर को पीछे छोड़ सकता है। क्योंकि माय लॉर्ड, हम देख सकते हैं कि गोहान अपनी बीस्ट फॉर्म में होने के बाद भी अपनी पूरी ताकत छुपा रहा था। बीरस कहता है मानना पड़ेगा, बीस्ट गोहान ने गोकू को उसकी MUI ताकत के भी आगे जाने पर मजबूर कर दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपनी MUI फॉर्म में होता है और गोकू जैसी अपनी आंखें खोलने वाला होता है तभी विज कहता है मैं महसूस कर सकता हूँ, ये एनर्जी बहुत ही शांत है और जितनी शांत है उतनी ही अद्भुत है। माय लॉर्ड, आखिरकार गोकू ने अपनी ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ताकत को जगाने का फैसला कर लिया है। बीरस कहता है मुझे भी गोकू की ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इंतजार था, लेकिन मैं गोहान की भी ताकत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। हम देखते हैं कि गोहान गोकू को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है, लेकिन तभी MUI गोकू अपनी आंखें खोलता है और जैसे ही अपनी आंखें खोलता है वो अपनी ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म में होता है। गोहान गोकू की TUI फॉर्म को देखकर कहता है तो डैड, आपने भी मेरी तरह अपनी पूरी ताकत को छुपा कर रखा था। गोकू कहता है ठीक है गोहान, देखता हूँ कि तुम मेरी ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का सामना कैसे करते हो। गोकू इतना कह ही रहा होता है कि तभी TUI गोकू गोहान को एक बहुत ही तेज पंच मारता है और गोहान अपने दोनों हाथों से गोकू के पंच को ब्लॉक करता है, लेकिन TUI गोकू की इतनी ज्यादा ताकत रहती है कि बीस्ट गोहान ब्लॉक करने के बाद भी एक बड़े से पत्थर पर जाकर टकरा जाता है। पिगलो कहता है अब मुझे ऐसा लगता है कि दोनों का पावर गैप इक्वल हो गया है, लेकिन गोहान को देखकर ऐसा लगता है कि उसे दिक्कत आने वाली है। जब गोहान पत्थर से टकरा जाता है तो बहुत ज्यादा धूल और मिट्टी उड़ती है, जिसकी वजह से गोहान पावर अप करता है और सारी धूल मिट्टी हट जाती है। और इसके बाद गोकू कहता है गोहान, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी ताकत से मुझ पे अटैक करो, मैं तुम्हारी पूरी ताकत को देखना चाहता हूँ, अपने डैड को पूरी ताकत दिखा दो गोहान। गोकू की ये बात सुनकर गोहान अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है और बहुत ही तेजी से गोकू को हिट करने के लिए आ रहा होता है। गोकू कहता है ये हुई ना बात गोहान। इतना कहने के बाद गोकू वहीं का वहीं खड़ा रहता है और हम देखते हैं कि गोहान गोकू के एकदम नजदीक पहुंचते ही बहुत सारे की ब्लास्ट कर देता है और गोकू को ये बिल्कुल अंदाजा नहीं रहता है कि गोहान इतने नजदीक आने के बाद हिट करने के बजाय की ब्लास्ट कर सकता है। इतने नजदीक से की ब्लास्ट से बचना बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन TUI गोकू गोहान के सभी की ब्लास्ट को डॉज कर देता है। विज कहता है इतने नजदीक से की ब्लास्ट से बचना बहुत ही मुश्किल काम था और इसके बाद बीस्ट गोहान ये देखकर समझ जाता है और मन ही मन कहता है कि डैड अब जाकर इतने ज्यादा तेज हो चुके हैं कि मेरे की ब्लास्ट करने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ। गोहान कहता है तो डैड ये है आपकी पूरी ताकत। इतना कहने के बाद गोहान की ब्लास्ट नहीं करता है और गोकू को हिट करने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि गोहान लगातार अपने पंचेस गोकू पर कर रहा होता है, लेकिन TUI गोकू सभी पंचेस को डॉज कर लेता है, लेकिन गोहान रुकता नहीं है और लगातार अपने पंचेस TUI गोकू पर कर रहा होता है। गोहान के लगातार पंचेस की वजह से TUI गोकू को थोड़ी सी दिक्कत आने लगती है और ये दिक्कत आने की वजह से जहाँ पर गोहान के पंचेस को गोकू डॉज कर रहा था, अब गोकू को डॉज ना करके ब्लॉक करने की जरूरत पड़ती है। गोहान लगातार पंचेस कर रहा होता है और कहता है कि देखता हूँ डैड आप कब तक मेरे पंचेस को ब्लॉक करते हो। गोहान के लगातार पंचेस करने की वजह से जमीन और आसमान के बीच बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी जमा हो रही थी। वेजिटा गोहान और गोकू की ऐसी फाइट देखकर मन ही मन कहता है कि वाह क्या एनर्जी है, एक बार बस मैं अपनी ताकत पर कंट्रोल पा लूं, उसके बाद गोहान मैं तुमसे फाइट करके मैं तुम्हें हरा दूंगा और कैकारोट तुम्हें भी। हम देखते हैं कि पिकलो और ब्रॉली बहुत ही ध्यान से गोकू और गोहान की फाइट देख रहे होते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान के लगातार पंचेस करने की ये तरकीब कामयाब हो जाती है और गोहान फाइनली गोकू के चेहरे पर हिट करने वाला ही होता है कि तभी गोहान थोड़ा सा चूक जाता है और गोहान का पंच गोकू के फेस को छू कर निकल जाता है, जिसकी वजह से गोकू के फेस पर एक छोटी सी खरोच आ जाती है और गोकू पीछे की तरफ पुश हो जाता है। विज कहता है आपने देखा माय लॉर्ड, गोहान की ये तरकीब कामयाब हो गई थी, लेकिन गोहान थोड़ा सा चूक गया, लेकिन हमें अभी भी गोहान की नई ताकत के बारे में जानने की जरूरत है। और हम देखते हैं कि इसके बाद गोहान कहता है
डैड मुझे आपकी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का तोड़ मिल चुका है। गोकू स्माइल करता है और कहता है कि हाँ गोहान मैंने देखा, लेकिन तुम पूरी तरह सही नहीं हो। इतना कहने के बाद गोकू गोहान के एकदम नजदीक पहुंच जाता है और अब TUI गोकू भी गोहान पर अपने अटैक्स और पंचेस करने लगता है और इसके बाद गोहान भी गोकू पर अपने पंचेस करने लगता है, लेकिन गोहान के पंचेस को गोकू डॉज कर रहा होता है। गोकू गोहान के सभी पंचेस को डॉज कर रहा होता है, लेकिन गोहान गोकू के सभी पंचेस को डॉज नहीं कर पाता है। कुछ पंचेस गोहान को लग रहे होते हैं, जिसकी वजह से गोहान एक बहुत ही बड़ा की ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से गोकू पीछे की तरफ पुश हो जाता है। पिक्कोलो कहता है लगता है गोहान के लिए गोकू की MUI ताकत को हराना पॉसिबल था, लेकिन शायद गोकू की TUI के आगे गोहान कमजोर पड़ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान परेशान हो जाता है और मनी मन कहता है कि डैड की ये ताकत तो लाजवाब है, मानना पड़ेगा डैड हमेशा सबसे आगे रहते हैं। गोहान को इस तरह खड़े देखकर गोकू कहता है क्या हुआ गोहान, तुम हार मान रहे हो? मुझे यकीन है तुम कर सकते हो। इस नई ताकत की गहराइयों में झांक कर देखो, तुम इससे भी अच्छा कर सकते हो, मुझे यकीन है गोहान। गोहान कहता है सॉरी डैड, लेकिन शायद मेरी ताकत यहीं तक है। गोहान की ये बात सुनने के बाद गोकू मन ही मन कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि गोहान इतनी जल्दी हार मान रहा है, जबकि मैं गोहान की इस ताकत को महसूस कर सकता हूँ। गोहान इससे भी ज्यादा अच्छा कर सकता है। आगे गोकू फिर से मन ही मन कहता है मुझे कुछ भी करके गोहान को उकसाना होगा। मन ही मन इतना कहने के बाद गोकू गोहान से कहता है गोहान मैं तुम्हारी इस ताकत से सहमत नहीं हूँ। अगर तुमने मेरी इस ताकत का मुकाबला नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमने अपने डैड की बात नहीं मानी और मैं दोबारा कभी तुमसे बात नहीं करूंगा। गोहान कहता है डैड अब आप मुझे मजबूर कर रहे हो। ठीक है डैड, मैं आप पर रहम नहीं करूंगा, जैसे आपने टूर्नामेंट ऑफ पावर के पहले मुझ पर रहम नहीं किया था। इतना कहने के बाद गोहान फिर से पावर अप करता है और गोकू पर अटैक करने लगता है। गोकू गोहान के पंचेस को फिर से ब्लॉक करने लगता है, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। गोहान का एक पंच सीधे आकर गोकू के पेट में लग जाता है और हम देखते हैं कि गोहान बीस्ट पहली बार TUI गोकू को एक पंच कर पाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान के इस पंच की वजह से गोकू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसके बाद गोकू एक बहुत ही जोर से लात मार देता है, जिसकी वजह से गोहान जमीन पे गिरने वाला होता है, लेकिन तभी गोहान अपने आप को संभाल लेता है। गोहान अपने आप को संभाल ही रहा होता है कि तभी गोकू गोहान के पास आकर एक जोरदार पंच गोहान के पेट में मार देता है, जिसकी वजह से गोहान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। गोहान गुस्से से चिल्ला रहा होता है और गोहान रेज में आ जाता है। गोकू मन ही मन कहता है मुझे पता था गोहान, तुम अपनी नई ताकत को अभी भी समझ नहीं पाए हो। और गोहान बहुत ही तेजी से गोकू की तरफ आ रहा होता है और एक जोर से गोकू को लात मारता है, लेकिन गोकू फिर से डॉज कर लेता है। गोकू को ऐसा लगा कि मैं गोहान के लात को डॉज कर चुका हूँ, लेकिन हम देखते हैं कि गोकू के पीछे गोहान आकर अपना स्पेशल बीम कैनन बना रहा होता है। इसके बाद गोकू महसूस करता है और गोकू पीछे मुड़कर देखता है और फिर समझ जाता है कि गोहान अपना स्पेशल अटैक करने जा रहा है, तो गोकू भी अपना कामेहामेहा चार्ज करने लगता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और गोहान दोनों ही अपना स्पेशल अटैक एक दूसरे पर कर देते हैं। हम देखते हैं कि गोहान की स्पेशल कैनन बीम गोकू के कामेहामेहा को पीछे की तरफ पुश कर रही होती है। विज कहता है माय लॉर्ड, ये गोहान का गुस्सा है जो उसकी बीस्ट फॉर्म पर हावी हो रहा है, इसीलिए गोहान की ताकत स्टेबल नहीं है। मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ कि गोहान की ये नई ताकत कौन सा नया रूप ले ले, क्योंकि गोकू की बातों ने गोहान के आत्मविश्वास को जगा दिया है। विज के इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि गोहान बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और गोकू के कामेहामेहा को पीछे की तरफ पुश कर रहा होता है, लेकिन गोकू भी अपनी TUI के फॉर्म में अपनी पूरी ताकत लगा देता है, जिसकी वजह से गोहान का स्पेशल बीम कैनन पीछे की तरफ पुश हो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू का कामेहामेहा गोहान को लगने वाला ही होता है कि तभी गोहान की बीस्ट फॉर्म गोहान पर हावी होने लगती है, जिसकी वजह से गोहान की स्पेशल कैनन बीम गोकू के कामेहामेहा को बहुत तेजी से पीछे की तरफ पुश कर देती है, जिसकी वजह से गोहान का स्पेशल कैनन बीम गोकू को लगने ही वाला होता है, लेकिन तभी गोकू डॉज कर लेता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान बहुत ज्यादा थका हुआ होता है और गोकू भी बहुत ज्यादा थक चुका होता है। गोकू गोहान से कहता है गोहान तुम्हारी स्ट्रेंथ मुझसे ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। और इसके बाद गोहान गोकू से कहता है और डैड आपकी स्पीड मुझसे कई गुना ज्यादा है। इसके बाद गोकू और गोहान दोनों अपने बेस फॉर्म में आ जाते हैं। विज कहता है माय लॉर्ड, यहाँ तो कोई भी विनर नहीं है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये मैच ड्रॉ हो चुका है? बीरस कहता है लेकिन ये कैसे हो सकता है वेस? वेस कहता है तो मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा माय लॉर्ड, जो मैं कहने जा रहा हूँ वो आप सभी भी बहुत ही ध्यान से सुनना, ठीक है? हमें गोहान की नई ताकत का पूरी तरह से पता चल चुका है, क्योंकि अगर गोकू गोहान पर अटैक कर भी देगा तो गोहान को ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि गोहान की स्ट्रेंथ ज्यादा है। और वहीं अगर गोहान गोकू पर अटैक करने की
की कोशिश करेगा, लेकिन गोहान गोकू पर अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि गोकू की स्पीड बहुत ज्यादा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि बीस्ट फॉर्म और TUI फॉर्म दोनों की स्ट्रेंथ और स्पीड के बीच में एक बहुत ही छोटा सा पावर गैप है और यही है असली वजह जिसकी वजह से दोनों ही इस फाइट को नहीं जीत सकते। बीरस कहता है, मैंने ऐसी फाइट अपनी इतनी लंबी जिंदगी में कभी नहीं देखा। इसके बाद आगे बीरस हंसते हुए कहता है, बड़ी अजीब बात है, गोहान के पास स्ट्रेंथ है लेकिन गोकू की तरह स्पीड नहीं, और गोकू के पास स्पीड है लेकिन गोहान की तरह स्ट्रेंथ नहीं। इसके बाद बीरस आगे कहता है, जो भी हो वेस, लेकिन हकीकत को कोई बदल नहीं सकता। वेस कहता है, जी माय लॉर्ड, आपने बिल्कुल सही कहा। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रॉली ये फाइट देखने के बाद रो रहा होता है और वेजिटा स्माइल करता है और पिकलो भी स्माइल करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान और गोकू की ये पूरी फाइट यामोशी देख रहा होता है और यामोशी कहता है, मुझे नहीं लगा था कि गोकू का बेटा गोहान भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन अभी तुम दोनों से मिलना मेरा बहुत ज्यादा बेकार होगा क्योंकि तुम दोनों अभी बहुत कमजोर हो मेरे सामने, लेकिन तुम दोनों को स्ट्रॉन्ग होना ही पड़ेगा, नहीं तो हम बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। हम देखते हैं कि गोकू और गोहान की ये पूरी फाइट एक कांच के गोले में कोई और भी देख रहा होता है और वो मिस्टीरियस पर्सन कहता है, सोन गोकू, मेरे प्यारे डैड, मैं हूँ आपका तीसरा बेटा जाइकोर और गोहान का छोटा भाई हूँ मैं। पूरे 25 साल के इंतजार के बाद मैं आपको मार कर पूरे मल्टीवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल बन जाऊंगा क्योंकि मेरी मॉम ऐसा ही चाहती है ना मॉम। इसके बाद हमें एक सुप्रीम काई लेडी को दिखाया जाता है और फिर वो सुप्रीम काई लेडी कहती है, अगर फ्रीजा नहीं होता तो तुम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते जाइकोर। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक फ्रीजा किसी अर्थ पर खड़े होकर हंस रहा होता है। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना क्योंकि मैं कभी भी शेयर करने के लिए नहीं कहता हूँ, कह रहा हूँ तो कर दो यार। तो गाइस पार्ट 8 कमेंट कर देना जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज कितनी ज्यादा पसंद आ रही है। हमेशा की तरह जितना अच्छा सपोर्ट होगा उतनी जल्दी मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आ जाऊंगा। मैं मिलता हूँ डाइशिंगन गोकू पार्ट 8 में, तब तक के लिए बाय बाय।